सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, एक सवाल जो आपके मन में भी आ रहा होगा कि क्या मरने वाले इंसान की रूह भटकती है? क्या मरने वाले इंसान की रूह 24 घंटे के बाद में अपने घर आती है? और अगर आती है तो वो घर आकर अपने घर वालों से क्या कहती है, यानी कि वो किस बात का सवाल करती है? आज के इस वीडियो में हम आपको इन सब बातों की जानकारी देने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दिल से एक लाइक करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि क्या मरने वाले इंसान की रूह 24 घंटों के बाद में अपने घर आती है। तो इसका जवाब हम आपको बता दें कि हाँ, मरने वाले इंसान की रूह अपने घर आती है और अपने घर वालों से सवाल करती है, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हो कि मरने के बाद में तौबा के दरवाजे बंद हो जाते हैं। मरने के बाद कोई चाहे लाख कोशिश कर ले, कोई लाख गिड़गिड़ा ले, मगर फिर भी उसकी तौबा कबूल नहीं होती है। इसलिए फिर मरने वाले इंसान की रूह 24 घंटों के बाद में या फिर हफ्ते में एक दिन यानी कि जुमेरात को अपने घर आती है और घर आकर अपने घर वालों से सवाल करती है, अपने लिए इसाले सवाब का मुतालबा करती है। यानी कि मरने वाले इंसान की रूह अपने घर आकर अलग अलग तरीकों से अपने घर वालों को आगाह करने की कोशिश करती है। वो अपने घर वालों को ये बात बताने की कोशिश करती है कि उसके ऊपर जो अजाब हो रहा है, घर वाले उस अजाब पर ध्यान दें और उसके लिए इसाले सवाब करें। इसलिए दोस्तों, आप सबसे ये गुजारिश है कि आप अपने अजीजों अकारिब के लिए इसाले सवाब जरूर किया करें। अब आपको बताते हैं कि ऐसी कौन सी रूह होती है जो 24 घंटों के बाद में अपने घर को आती है। तो हम आपको बता दें कि जो अजाब वाली रूह होती है वो दो तरह की होती हैं, एक मुस्लिम की और एक गैर मुस्लिम की। जो गैर मुस्लिम की रूह होती है वो कैद हो जाती है, यानी कि उसको कहीं भी जाने की फिर इजाज़त नहीं मिलती है। और जो मोमिन की रूह होती है, और अगर मोमिन की कब्र में अजाब देना शुरू हो जाता है तो ऐसी रूह के बारे में हदीस शरीफ में आया है कि ऐसी रूह को अपने घर वालों के पास में जाने की इजाज़त मिलती है ताकि वो अपने घर जाकर अपने घर वालों से इसाले सवाब का मुतालबा करे, ताकि उसके ऊपर होने वाले अजाब में कुछ कमी हो जाए। क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत बहुत ही बड़ी है और इजाज़त देने और ना देने पर बिल्कुल कुदरत रखता है। अब कुछ लोग सवाल करते हैं कि क्या इंसान के मरने के बाद में 40 दिनों तक उसकी रूह घर में भटकती है? क्या 40 दिनों तक मरने वाले इंसान की रूह घर में रहती है? क्या वो अपने घर वालों को देखती है, उनसे बात करना चाहती है? या फिर कुछ लोग कहते हैं कि जिस इंसान की किसी हादसे में या किसी एक्सीडेंट में मौत हो जाती है तो फिर क्या उसकी रूह भटकती रहती है? तो हमने आपको इसका जवाब पहले ही दिया है कि हाँ, मरने वाले इंसान की रूह अपने घर को आती है। अब कौन सी रूह घर आती है उस बात को आप इस तरह से समझ लें। हदीस शरीफ में आया है कि मरने के बाद में इंसान को कब्र में ले जाकर दफन कर दिया जाता है। फिर अल्लाह के फरिश्ते उस इंसान से कब्र में सवाल जवाब करने के लिए आते हैं। अगर मरने वाला इंसान नेक होता है तो फिर सवाल जवाब के बाद में उसके लिए कब्र में ही जन्नत की खिड़कियों को खोल दिया जाता है, उसकी कब्र को रोशन कर दिया जाता है और उसको जन्नत की मुबारकबाद दी जाती है। यह देखकर मरने वाले इंसान की रूह बहुत खुश हो जाती है और वो उठ बैठती है। फिर वो रूह फरिश्तों से कहती है कि आप मुझे मेरे घर जाने की इजाज़त दें ताकि मैं अपने घर वालों को ये खुशखबरी सुनाकर आ जाऊं। मैं उनको बताकर आ जाऊं कि कब्र में मेरे साथ में बहुत ही अच्छा सलूक हो रहा है। इतना कहकर वो रूह घर जाने लगती है, मगर उसी वक्त अल्लाह के फरिश्ते उसको पकड़ लेते हैं और फिर कहते हैं कि देखो, अब तुम कहीं भी नहीं जा सकते हो, वापस जाने की तुम्हें इजाज़त नहीं है, अब तुम यहीं पर आराम से रहो और सुकून की नींद सो। इतना कहकर फिर उसके लिए जन्नत की खिड़कियाँ खोल दी जाती हैं। फिर मरने वाला नेक इंसान कयामत तक के लिए मीठी नींद में सो जाता है। अब अगर मरने वाला इंसान गुनाहगार है तो उसको कब्र में ही अजाब देना शुरू हो जाता है। उसकी कब्र में जहन्नुम की खिड़कियां खोल दी जाती हैं, जिसके अंदर से आग के शोले और आग की तपिश कब्र के अंदर आने लगती है और उसकी कब्र को सिकुड़ दिया जाता है। ऐसी हालत में मरने वाला इंसान घबरा जाता है। फिर उसको बताया जाता है कि तुम्हारे पास में नेक अमाल बहुत कम है, इसलिए तुम्हारे गुनाहों की वजह से तुम्हें ये अजाब हो रहा है। यह सुनकर फिर वो मरने वाला इंसान थोड़ी देर की मोहलत मांगता है, यानी कि वो रूह कहती है कि उसको थोड़ी देर की मोहलत दी जाए ताकि वो अपने घर आकर अपने लिए इसाले सवाब का मुतालबा अपने घर वालों से करे। फिर ऐसी रूह को अपने घर जाने की इजाज़त दे दी जाती है ताकि वो अपने घर जाकर अपने घर वालों से अपने लिए इसाले सवाब का मुतालबा कर सके,
ताकि उसके ऊपर होने वाले अजाब में कुछ कमी हो जाए। इसलिए फिर ऐसी रूह मरने के बाद में अपने घर के चक्कर लगाती है। इसलिए दोस्तों हम सबको चाहिए कि हम अपने घर वालों के लिए, अपने वालिदैन के लिए जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए इसाले सवाब करें, उनके हक में दुआ करें। क्या पता कौन किस हालत में कब्र में हो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको नेक बनाए और हमारे जितने भी लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी कब्र को आसान बनाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।